अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 52। टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। मतलब मेन टॉपिक का मोटो ये है कि जो हमारी स्किन है इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरा कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और तीसरा कि उनके नंबर्स कैसे हैं, और लास्ट में कि उन नर्व रिसेप्टर्स का पाथवे कैसे है। तो क्लास हम ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह की सेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि हमारे पास कहलाती हैं टच, विजन, टेस्ट, हियरिंग। ठीक हो गया। तो और इसके साथ हमारे पास यानी कि देयर आर एटलीस्ट सेंसेस आर द टच, प्रेशर, कोल्ड एंड पेन। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो मेजर 3 पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 3 जगह हैं उनकी, वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले अगर हम रीड करें, इन स्किन एटलीस्ट कम से कम देयर आर 3 सेंसरी एंडिंग्स इन्वॉल्व इन द टच स्टिमुलस ऑफ रिसेप्शन। मतलब 3 तरह की नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्ट करती हैं टच रिसेप्टर्स के तौर पर, जो है वो बिहेवियर करती हैं। तो क्लास हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्किन रिसेप्टर्स। ये आपने हेडिंग देनी है, 3 पॉइंट्स बने हुए हैं बुक में। सबसे पहले अगर हम यहां पर डायग्राम देखें तो ये मैंने स्किन की डायग्राम बनाई है। हमारी स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नाउन एज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कैराटिनॉइड सेल से बनी होती है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास होती है नीचे, जो आपको ये वाला सादा रीजन नजर आ रहा है, इट इज नाउन एज डर्मिस। और डर्मिस वो लेयर है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्पीशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डर्मिस। और डर्मिस जो है बेसिकली इसके अंदर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास अगर हम बात करें डर्मिस की, तो इसके अंदर 3 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास ये हेयर्स नजर आ रहे हैं आपको रेड कलर के। हेयर्स की बेसिस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हैं रॉड हेयर प्लेक्सस विच आर फॉर टच। दिस इज द फर्स्ट रीजन वेयर द टच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये आपकी बुक में भी यही पहला पॉइंट लिखा गया है, एट द बेस ऑफ द हेयर्स टच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। One situated at the bases of hairs, hair and organs receive touch stimulus. These are touch stimulus. यानी यहां पर भी लिखा रेड हेयर प्लेक्सस कहते हैं इनको। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया गया वो है मिजनस कार्पसल्स एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट आर द मिजनस कार्पसल्स? आप देख सकते हो स्किन के एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे और डर्मिस के ऊपर, डर्मिस के टॉप के ऊपर
स्पेशलाइज आपको नर्व एंडिंग नजर आ रही हैं जो कि ट्विस्टेड हैं और एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, और आपको बाहर से ब्लैक लेयर नजर आ रही होगी, इट इज इनकैप्सुलेटेड। मीन इट्स इज सराउंडेड बाय अ लिपिड लेयर and it is the knob-like structures in which the coiling spiral nerve endings are present, and these are for the touch receptors. क्लियर है? इनको हम कहते हैं मिजनर्स कॉर्पस्कल्स। क्लियर है जी? तो डायग्राम में आपने देख लिया मिजनर कॉर्पस्कल्स क्या हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स, ट्विस्टेड हैं, कोइलिंग है, स्पाइरल है और सराउंडेड हैं एक लेयर से, यानी इनकैप्सुलेटेड है और इन नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। काम क्या है? फॉर द रिसेप्शन ऑफ टच स्टिमुलस। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास कहलाते हैं मिजनर्स कॉर्पस्कल्स। मिजनर्स कॉर्पस्कल्स क्या है? मिजनर्स कॉर्पस्कल्स आर द इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग विच आर प्रेजेंट इन द पेपिला। पेपिला कहते हैं ये जो टिप्स है हमारी फिंगर्स की टिप्स के ऊपर, इसके अंदर जो रिजेस प्रेजेंट हैं और फिंगर टिप्स, द कॉर्पस्कल्स कंसिस्ट ऑफ द स्पाइरल एंड मच ट्विस्टेड एंड्स एट नॉब, दीज आर कॉल्ड टच पैक्सिनियन मिजनर कॉर्पस्कल्स। मिजनर कॉर्पस्कल्स आर दी, और ये टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, डर्मिस की नर्व एंडिंग्स हैं, कॉइल है, स्पाइरल है, सराउंडेड है, इनकैप्सुलेटेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टच रिसेप्टर्स हैं, आर नाउन एज मिजनर्स कॉर्पस्कल। उसके बाद क्लास नेक्स्ट आपको ये नीचे आपको नजर आ रही होंगी, मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, डीप इन द डर्मिस। डर्मिस के बिल्कुल डीप के अंदर ये भी नर्व एंडिंग्स हैं और इनकैप्सुलेटेड हैं। दीज आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड एंड प्रेजेंट एट डीप इन डर्मिस। डर्मिस के बिल्कुल डीप के अंदर प्रेजेंट है, और किस लिए होते हैं? फॉर प्रेशर स्टिमुलस, यानी कि ये प्रेशर की परसेप्शन करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। पैक्सिनियन कॉर्पस्कल्स आर सिचुएटेड डीप इन द बॉडी, आल्सो इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग which receive deep pressure stimulus located in the limbs। ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लिम्स के अंदर, यानी हमारी जो टांग के पांव की फिंगर्स हैं उनकी टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं। दीज आर आल्सो प्रेशर और वाइब्रेशंस, इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस, ये सेंस करता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूं। वन आर द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर्स, दीज आर हेयर्स, एंड द बेस ऑफ हेयर रॉड, हेयर प्लेक्सेस आर प्रेजेंट विच आर फॉर टच स्टिमुलस। एंड नंबर टू, एट द टॉप ऑफ द डर्मिस, nerve endings which are coiling spiral shape and surrounded by the lipid layer encapsulated are known as the Meissner corpuscles, which are knob shaped and far at the touch stimulus. And the third is present at the deep of the skin and are the Pacinian corpuscles, which is also encapsulated and are for the pressure stimulus, and these are present in the limbs and for vibration senses, यानी कि वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए। तो ये हमारे पास तीन तरह के हो गए। क्लियर क्लास? नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन कैसे होती है नर्व इंपल्स की? नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन दो तरह से होती है। एक तो अगर रिपीटिंग नर्व इंपल्स आ रही है उस वजह से भी जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट हो सकती है।
और दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टिमुलस। अगर नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टिमुलस ज्यादा है तब भी नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है। The intensity of the stimulant depend upon the number of repeated stimulus and the fiber carrying the impulse to the CNS। ये CNS मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व लेके जा रहे हैं वो फाइबर्स उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी रिलेटिव अबंडेंस, कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स के नंबर्स कैसे हैं, कौन से ज्यादा हैं कौन से कम हैं। तो याद रखें जो रिलेटिव अबंडेंस है डिफरेंट रिसेप्टर्स की वो डिफरेंट है। जैसे कि हमारी बॉडी में नोसी रिसेप्टर्स जो पेन के लिए होते हैं वो 27 टाइम्स हायर हैं कोल्ड रिसेप्टर से। और कोल्ड रिसेप्टर्स कौन से थे? थर्मो रिसेप्टर्स। इट्स मीन नोसी रिसेप्टर्स आर 27 times are higher than the thermoreceptors। दूसरा पॉइंट, और जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो हीट रिसेप्टर से 10 टाइम्स ज्यादा हैं। क्लियर? ये आपके दो एमसीक्यूज हो गए। पेन रिसेप्टर्स which is nociceptors are 27 times more abundant than cold receptors and the cold receptors are 10 times higher than the heat temperature receptors। उसके बाद है नेक्स्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स। क्लास हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर जो हमारे टच रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली कहां प्रेजेंट हैं? हमारी फिंगर टिप्स के अंदर प्रेजेंट हैं। हमारी फोटो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट हैं? हमारे आईज के अंदर, रेटिना के अंदर रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से हमारे हियरिंग रिसेप्टर्स कहां हैं? इनर एयर के अंदर, कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट हैं, मिडल डक्ट के अंदर। तो रिसेप्टर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट के अंदर डिफरेंट है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स का पाथवे है वो कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हमारी बॉडी में होती है स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारे सेंसरी सेल्स जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं उनको सेंस करते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर कोऑर्डिनेटर्स और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स उनको रीड करते हैं, इंटरप्रिट, और फिर सेंड करते हैं मोटर न्यूरॉन मसल या ग्लैंड के पास। फिर मसल या ग्लैंड जो है वो एक्शन लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, कोऑर्डिनेटर्स इट्स मीन इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, लास्ट में हमारे पास ग्लैंड्स और मसल। और ग्लैंड्स कैसे अपना एक्शन शो करेंगे? बाय सेक्रीशन एंड मसल बैक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो क्लास अब बुक में इसके अलावा मैं यहां पर लिखा था एट लीस्ट, लेकिन इसके अलावा फ्री नर्व एंडिंग प्रेजेंट है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, जहां पर जैसे मेरे पास मिजनर कार्पस है उसके नीचे फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये होती हैं फॉर हीट, पेन एंड कोल्ड। फॉर हीट, पेन एंड कोल्ड फ्री नर्व एंडिंग्स, ये आपने राइट कर लेना है, फ्री नर्व एंडिंग्स। इसके अलावा टच के लिए कुछ और रिसेप्टर्स भी हैं जिनको हम कहते हैं किरासू नर्व बल। किरासू नर्व बल, दीज आर फॉर टच रिसेप्टर्स। इसके अलावा हमारे पास एक आपको ये नजर आ रहे होंगे, इनको कहते हैं रुफिनी। जैसे पैक्सिनियन कार्पसल प्रेशर के लिए होते हैं रुफिनी, ये भी प्रेशर स्टिमुलस, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं। तो पैक्सिनियन और रुफिनी ये दो तरह के प्रेशर रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन में। इसके अलावा किरासू और मिजनर कार्पसल्स, ये किसके लिए होते हैं? टच के लिए होते हैं, और हेयर्स की बेसिस के अंदर भी टच से रिलेटेड होता है। तो क्लास हमारा यहां लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।